मंगलवार व्रत करने से क्या होता है? मंगलवार का व्रत हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से हनुमान जी अपने भक्तों को सभी संकटों से संरक्षण प्रदान करते हैं। हनुमान जी को सर्वशक्तिशाली माना जाता है, जो भूत प्रेत, बुरे साए, काले जादू, तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा है, उनके लिए भी मंगलवार का व्रत अत्यधिक फलदायी है। इस दिन मंगल दोषों से छुटकारा पाने के लिए मंगल यंत्र को धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंगलवार व्रत पूजा विधि। मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान कर हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। हनुमान जी को लाल वस्त्र, सिंदूर और भोग में लड्डू अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। मंगलवार के दिन मीठी वस्तुओं को भगवान को अर्पित करने और प्रसाद में बांटने से कष्ट कम होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वालों को दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलवार का व्रत करने से भय और चिंताओं का तो अंत होता ही है, साथ ही इस व्रत को मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों के लिए भी फायदेमंद माना गया है। मंगलवार के दिन श्रद्धालु व्रत भी करते हैं और इस व्रत से शनि की महादशा या साढ़े साती से हो रही परेशानी भी खत्म हो जाती है। मंगलवार हनुमान जी व्रत कथा। एक निःसंतान ब्राह्मण दंपत्ति काफी दुखी थे। ब्राह्मण वन में पूजा करने गया और हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्त के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना भोग ही लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगल को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन के बाद मंगलवार के दिन तक वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। उसे दर्शन देकर कहा कि वे उससे प्रसन्न हैं और उसे बालक देंगे, जो कि उसकी सेवा किया करेगा। इसके बाद हनुमान जी उसे बालक देकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी इससे अति प्रसन्न हो गई और उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी ने सारी कथा बताई। पत्नी की बातों को छल पूर्ण जान ब्राह्मण ने सोचा कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और घर पर पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण घबराया। पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में सब कथा बताई तो ब्राह्मण अति हर्षित हुआ। फिर वह दंपति मंगल का व्रत रखकर आनंद का जीवन व्यतीत करने लगे। मंगलवार व्रत कथा का संबंध हनुमान जी की व्रत कथा से है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। यह उनके दुख का सबसे बड़ा कारण था, परंतु दंपत्ति पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। वे बजरंगबली जी उपासना करते हुए हर समय पुत्र की कामना करते। ब्राह्मण की पत्नी हर मंगलवार हनुमान जी के व्रत का पूरी श्रद्धा से पालन भी करती थी और हनुमान जी को बिना भोग अर्पित किए वह ब्राह्मणी भोजन ग्रहण नहीं करती थी। वह नियमों की बहुत पक्की थी, पर एक बार ब्राह्मणी के नियम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि इस दिन भोजन सही समय पर बन नहीं पाया, जिस कारण हनुमान जी को भोग लगाने में देर हो रही थी। इस पर ब्राह्मणी को बहुत अफसोस हुआ और उसने प्रण ले लिया कि वह अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह वह ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और जैसे ही मंगलवार का दिन आया वह बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी की भक्ति और श्रद्धा को हनुमान जी देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में ब्राह्मणी को पुत्र प्रदान किया।
साथ ही हनुमान जी ने यह भी कहा कि तुम्हारा पुत्र बहुत सेवा भाव वाला होगा। ब्राह्मणी ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण घर पर आया तो उसने पूछा कि ये बालक कौन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मेरी भक्ति से खुश होकर हमें यह पुत्र स्वयं हनुमान जी ने दिया है। ब्राह्मणी की बात पर ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ और उसने मंगल को मौका देख कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल में बारे में पूछा। ब्राह्मण तो कोई जवाब न दे पाया, परंतु मंगल पीछे से मुस्कुरा रहा था। उसी रात्रि को ब्राह्मण के स्वप्न में हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा कि वह पुत्र मैंने ही प्रसन्न होकर ब्राह्मणी को दिया है, जो तुम्हारी खूब सेवा करेगा। सत्य ज्ञात होने के पश्चात ब्राह्मण को अपने लिए पर पछतावा भी हुआ और खुशी भी हुई कि आखिर उसकी पुत्र कामना पूर्ण हुई। इस प्रकार दोनों ब्राह्मण और उसकी पत्नी हर मंगलवार को व्रत का पालन करने लगे। इस प्रकार जो भी जातक इस दिन व्रत का पालन कर हनुमान व्रत कथा का पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।